सभी भाई बहनों को जय मसीह की आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भजन संहिता 51 के बारे में देख रहे हैं। 3 भागों को हम लोगों ने देखा है। आज हम चौथे भाग को देखेंगे। आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। तो आइए इस समय हम भाग 4 देखेंगे और मैं आप लोगों के बीच में इस वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुने और प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यहाँ पर लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ पर हम पहली बात देखते हैं, लिखा है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। यहाँ पर हम 4 बातों को देखेंगे इस वचन में भी। यहाँ पर लिखा है तेरी दाहिनी ओर 10,000, तेरे निकट 1000 गिरेंगे करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है, जो प्रभु हमसे बातें कर रहा है, ये शत्रु के बारे में भी है। जो शत्रु हमारा, जो आत्मिक शत्रु शैतान भी हो सकता है और शारीरिक शत्रु जो लोग वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो शैतान हमारा जो शत्रु है वो कितनी भी कोशिश करने से हमें उसके फंदे में हमको फंसा नहीं सकता है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है तेरे निकट वो गिरेंगे, तू उनके निकट नहीं गिरेगा, तू शत्रु के निकट नहीं गिरेगा, तू शत्रु के सामने गिर नहीं जाएगा, लेकिन शत्रु तेरे सामने गिरेगा। ऐसा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। तो जो शत्रु, चाहे एक शत्रु के बारे में यहाँ पर नहीं बता रहा है, लेकिन हजारों शत्रु भी अगर हमारे सामने अगर आ जाते हैं, हम नहीं गिरेंगे, लेकिन उस शत्रु को ही हमारे सम्मुख में गिरना पड़ेगा। चाहे हम अकेला होगा, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमें बचाता है और हमारी रक्षा करता है, क्योंकि उस 1000 से बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है। इसलिए हजारों बीमारियां भी आएगी हमारे सामने, हजारों समस्या हमारे सम्मुख आएगी, हजारों दुख आएगा, हजारों तकलीफ हमारे सम्मुख आएगा। हम उसके सामने नहीं गिरेंगे, लेकिन उन बीमारियों को, उन दुखों को, उन तकलीफों को हमारे सम्मुख में गिरना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर हो सकता है कोई आपके लिए मनुष्य भी अगर रुकावट है, अगर वो नहीं चाहता है आप आशीषित होना चाहिए, आपको शत्रुता करने के कारण वो कई प्रकार के प्लान आपके प्रति बनाएगा, कई प्रकार की योजना वो आपके प्रति बनाएगा। क्योंकि आज हम देखते हैं इस संसार में लोग एक दूसरों को प्रति जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, और कोई आगे बढ़ रहा है उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसलिए कई प्रकार की रुकावटों को वो लेकर आते हैं। कई प्रकार के ऐसे हमें तकलीफ देने के लिए, हमें दर्द देने के लिए ऐसे वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि वो चाहे कितने भी तादाद में क्यों ना आए, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। तू कभी उनके सामने नहीं गिरेगा, लेकिन उस शत्रुओं को तेरे सम्मुख गिरना पड़ेगा। ऐसा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। ये पहली बात कि हमारे सम्मुख में चाहे कितने भी शत्रु आ जाए, हम नहीं, लेकिन उनको गिरना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, वहां पर लिखा है और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। दूसरी बात, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। मेरे प्रियो, देखो पहले 1000 बोला, अब यहाँ पर 10,000 बोला। तो यहाँ पर यही बात है कि हम अगर प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के साथ में विश्वास योग्य है, हम अच्छा जीवन जीते हैं, प्रभु के डर में, प्रभु के भय में हम जीवन जीते हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन होगा, वचन का जीवन होगा, पवित्रता का जीवन अगर होगा, तो परमेश्वर कहता है कि जो शत्रु है वो तेरे सम्मुख चाहे 10,000 से भी बढ़कर अगर आ जाए, लेकिन फिर भी वो तेरे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, फिर भी वो तेरे ऊपर वो हमें नहीं हो सकते हैं, लेकिन तू ही उनके सम्मुख में जयवंत होगा करके परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी भी प्रकार की बातों को, ना हमारे जो फिजिकल शत्रु है, ना आत्मिक शत्रु, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जिंदा खुदावंद है। अभी तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, वहां पर लिखा है परंतु वह तेरे पास न आएगा। तीसरी बात, वह तेरे पास न आएगा, क्योंकि मेरे प्रियो, जो हम प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हैं, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा होता है। हम कोई साधारण लोग नहीं है, लेकिन हम असाधारण है। हम जो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम असाधारण लोग हैं। और प्रभु के जो दूत है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, और स्वर्गदूतों को मैंने आज्ञा दी है कि वो तेरी रक्षा करे।
तो मेरे प्रियो, हम जहां पर भी जाते हैं हम अकेले नहीं होते हैं, लेकिन स्वर्गदूत हमारे चारों ओर होते हैं, हमारी वो रक्षा करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारे सम्मुख में आने वाले हर प्रकार की परेशानियों को, हर प्रकार के जो शत्रु के योजनाओं को उस स्वर्गदूत वो क्या करते हैं, उनको निष्फल कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है वो तेरे पास नहीं आएगा। शैतान हमारे पास में नहीं आ सकता है, बीमारी हमारे पास नहीं आ सकता है, दुख तकलीफ हमारे पास में नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उसके लोह के बाड़े में उसने हमें घर कर रखा है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, हम कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है। आगे हम देखेंगे जो चौथी बात है, वहां पर कहता है कि परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ पर चौथी बात हम लोग देखते हैं, परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेरे प्रियो, जो दुष्ट है शैतान है ना, शैतान क्या चाहता है, वो हमारा अंत को देखे, हमें खत्म कर दे, हमें नाश कर दे, हमें दुख दे, ये शैतान चाहता है। और शैतान हमारे अंत को देखना चाहता है, हमें बर्बाद होते हुए शैतान देखना चाहते हैं, हम टूट जाए, हम बिखर जाए, ये शैतान हमें देखने के लिए चाहता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, पासा उल्टा पड़ जाएगा। शैतान हमें देखना चाहता है हमारा अंत होते हुए, लेकिन शैतान नहीं देखेगा, लेकिन हम शैतान का अंत हुए देखेंगे, हम बीमारी का अंत होते हुए देखेंगे, हम परेशानियों का अंत हुए देखेंगे, हम कर्जे का अंत होते हुए देखेंगे, हम जो दुख है, तकलीफ है, उसका हम अंत होते हुए हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, उस समय शैतान ने सोचा अभी यीशु का अंत हो गया है, अभी मैं मेरी आंखों से यीशु के अंत को मैं देख रहा हूं। शैतान नाच रहा होगा, कूद रहा होगा, वो खुशी मना रहा होगा यीशु का अंत हो गया करके। लेकिन दुष्ट शैतान को क्या पता था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पाने वाला है। मेरे प्रियो, शैतान उछला, नाचा, कूदा, सब कुछ किया, लेकिन जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर उठ गया, उस समय शैतान शर्मिंदा हो गया। शैतान का जो नाचना कूदना बिल्कुल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान को उसने तमाचा मारा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को अंत को देख रहा था, लेकिन शैतान को नहीं पता था कि उसका खुद का ही अंत होने वाला है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के अंत को देखा। देखो यहाँ पर क्या होगा, शैतान ने सोचा यीशु का अंत हो गया, यीशु का अंत नहीं हुआ, लेकिन यीशु का एक वो शुरुआत हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप कभी नहीं सोचना है कि अभी मेरा अंत होने वाला है। अंत होने वाला नहीं है, लेकिन आपका एक शुरुआत होने वाला है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग है। आपके विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कई जो शत्रु होंगे आपके, जो विरोधी होंगे आपके, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे, आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो सोचते होंगे इनका हम अंत को देखेंगे, इनकी बर्बादी को हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, हम पाप नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। जो तेरा अंत देखने के लिए चाहता है, उन्हीं आंखों से तू उनका खुद अंत देखेगा करके परमेश्वर यहाँ पर कहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर ऊपर भी हमने देखा, हमारे चाहे शत्रु कितने भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम विश्वास में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर वो हमारा अंत देखना चाहते हैं, वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं भी बदला लूंगा, ऐसा कभी हमारे मन में ख्याल नहीं आना है। लोग चाहे हमारे साथ जो कुछ करते हैं उनको करने दे, लेकिन हम उनके बारे में हमेशा भलाई सोचना है, हम उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचना है। परमेश्वर उनको बचाए, ये हम प्रभु से प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे बर्बाद किया मैं भी उसको करूंगा, उसने मुझे घात किया मैं भी घात करूंगा, ये विचार हमारे अंदर में नहीं आना है, क्योंकि शैतान की ओर से विचार आता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, हम प्रभु के डर में, प्रभु के भय में हम जीवन को जिए। हमारे शत्रुओं के लिए भी हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बचाए, उनको परमेश्वर बुद्धि दे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखा कि किस प्रकार प्रभु कहता है हमें डरने की आवश्यकता नहीं, प्रभु हमारे साथ और हमारे संग है। प्रभु परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।